हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट। और कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ये उत्पन्न कहाँ से हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर मैंने इसका टॉपिक लिख दिया है हिस्टोरिकल ओरिजिन। थैल्स ऑफ मिलेटस नाम के एक साइंटिस्ट थे, थैल्स ऑफ मिलेटस, जो कि 600 बीसी में उन्होंने देखा कि जब अंबर को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या हो जाता है? निगेटिवली चार्ज हो जाता है और उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो आसपास के स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो वहाँ से हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी। वीडियो को पॉज करके लिख दे रहा हूँ तो टाइम कम लगेगा। ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अगर आपने, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हिस्टोरिकल ओरिजिन लिख दिया है कि थैल्स ऑफ मिलेटस ने ऑब्जर्व किया कि जब अंबर को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है कि वह आसपास के छोटे पार्टिकल को क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे ही जब ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया जाता है तो उसमें भी क्या आ जाती है? प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। जब ग्लास रॉड को, ये क्या है? ग्लास रॉड। यहाँ पर ये हमारा क्या है? सिल्क। जब ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा जाता है या रब किया जाता है तो ग्लास रॉड में क्या आ जाती है? एक प्रॉपर्टी आ जाती है। यहाँ मैं फिगर बना दे रहा हूँ। फिगर ये क्या था? फर्स्ट था। फिगर फर्स्ट, यहाँ सेकंड बना दे रहा हूँ। फिगर सेकंड। तो क्या होता है? ग्लास रॉड में एक प्रॉपर्टी आ जाती है। ये मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो क्या प्रॉपर्टी आ जाती है? ये हमारा क्या है? ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड। और ये क्या है? अब ध्यान से देखिएगा, ये है स्मॉल पार्टिकल्स। तो क्या आ जाता है कि ग्लास रॉड में एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वह स्मॉल पार्टिकल को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या था? ग्लास रॉड था और ये हमारे क्या है? पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स। ठीक है। फिगर 1 में ध्यान दीजिए। ग्लास रॉड था, जब हमने सिल्क के साथ, इसे सिल्क के साथ क्या किया? रब्ड किया। ग्लास रॉड था, जब हमने इसको सिल्क के साथ रब किया, मीन्स रगड़ा, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी आ गई कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है, इसको, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ गई कि ये स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लिया। अभी स्मॉल पार्टिकल्स दूर थे तो इसने अट्रैक्ट करके क्या कर लिया? अपने सरफेस पे ला दिया। अब आगे बात करते हैं, थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज देखिए, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज आर टू एन टाइप। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड क्या है? निगेटिव चार्ज। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पॉजिटिव से, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे।
अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं, एक मिनट, पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। निगेटिव और निगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव साइन से, और निगेटिव को ई या माइनस से, निगेटिव साइन से, ठीक है। और यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज़ हैं। पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट। इसका मतलब देखिए, रिपल्सन, और यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन, और ये थर्ड क्या है, रिपल्सन, और फोर्थ क्या है, अट्रैक्शन। ठीक, बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीफन ग्राउ। 1731 में, 1731 में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीफन ग्राउ। वो एक प्रोजेक्ट पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि चार्ज को लंबे डिस्टेंस से तक कैसे कैरी किए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर चार्ज है, सी है, इसको लंबे डिस्टेंस तक कैसे लेकर जाया जा सकता है। वो इस पर वर्क कर रहे थे, जिनका नाम था क्या था, स्टीफन ग्राउ। कितने में, 1731 में। 1731 में स्टीफन ग्राउ ने क्या, स्टीफन ग्राउ किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि चार्ज को एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक कैसे ले जाया जा सके। लॉन्ग डिस्टेंस मान लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कैरी किया जा सकता है। तो उन्होंने देखा कि जब वो कुछ सब्सटेंस लगाए, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने पहला सब्सटेंस लगाया, चार्ज यहाँ पर है, पहला सब्सटेंस लगाया, तो चार्ज जो है वन एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुँच पाया। वन एंड से चार्ज दूसरे एंड तक पहुँच नहीं पाया। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो सब्सटेंस है, कुछ सब्सटेंस में जो है चार्ज फ्लो हो रहा है कि एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जा रहा है, और कुछ सब्सटेंस जो है, कुछ सब्सटेंस में चार्ज नहीं फ्लो हो पा रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो यहाँ से स्टीफन ग्राउ ने यह देखा कि सब्सटेंस जो है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है कि वो सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, चार्ज को वन एंड से दूसरे एंड तक लेकर जाते हैं। ये क्या है, कंडक्टर। और जो क्या करते हैं, नहीं लेकर जाते, जो इस चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं लेकर जाते, वो क्या है, इंसुलेटर। फिर से पूरी बात को समझिए। 1731 में, इन 1731, स्टीफन ग्राउ ने क्या देखा, किस पे वर्क कर रहे थे कि चार्ज को लंबी दूरी तक कैसे लेकर जाया जा सकता है। तो उन्होंने देखा कि कुछ सब्सटेंस जो है कि कुछ सब्सटेंस जो कि कैरी कर रहे हैं चार्ज को वन एंड से दूसरे एंड तक, और कुछ जो है जो कि चार्ज को कैरी नहीं कर रहे हैं, मीन्स वन एंड से दूसरे एंड तक चार्ज को अलाउ नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। तो उन्होंने यह देखा कि कुछ सब्सटेंस को जाने दे रहे हैं और कुछ सब्सटेंस नहीं जाने दे रहे हैं चार्ज को वन एंड से दूसरे एंड तक। तो उन्होंने इस बेसिस पे सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट है वो क्या है, कंडक्टर, और जो सेकंड है वो क्या है, इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या है, कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसमें कि चार्ज आसानी से फ्लो होकर वन एंड से दूसरी एंड तक पहुंच जाता है लॉन्ग डिस्टेंस में,
कि वन एंड से दूसरे एंड तक। अब हमारे घरों में क्या होते हैं, वायर्स लगे होते हैं, और वायर से हम बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, पंखे भी चलाते हैं, फ्रिज भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर चार्ज जो है वन एंड से दूसरे एंड तक फ्लो हो रहा है, मीन्स पूरे होल तार में फ्लो हो रहा है ना, तो इसीलिए चल पा रहा है हमारा। तो क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, कंडक्टर है। मीन्स कंडक्टर मीन्स क्या होता है, चालक, जो किसी चीज़ को कंडक्ट करे, मतलब ढोए। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ढोता है। वो क्या है, कंडक्टर है मीन्स चालक है, और इंसुलेटर मीन्स क्या होता है, कुचालक, जो कि इलेक्ट्रॉन को ढोए ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना करते हो, उससे क्या कहते हैं, इंसुलेटर। और जिसमें फ्लो करते हो उसमें उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। अभी मैं यहाँ पर डिफिनीशन राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करके राइट कर दे रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बिफोर द स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कंडक्टर क्या है, द सब्सटेंस और मटेरियल, कुछ भी कह सकते हैं, मटेरियल या सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज फ्लो इजीली, मतलब वह पदार्थ, वह मटेरियल जिसके अंतर्गत चार्ज जो है आसानी से फ्लो हो सके, मीन्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सके, मीन्स वन एंड से दूसरे एंड तक जा सके। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या है, ऐसा सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिनमें चार्ज वन एंड से दूसरे एंड तक नहीं जा पाता, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, कंडक्टर क्या है, जैसे हमारा हो गया आयरन, कॉपर, एटीसी। और इंसुलेटर्स क्या है, वुड, प्लास्टिक, एटीसी, ठीक है। ये सब क्या है, इंसुलेटर है। देखिए आपने देखा होगा कि वायर के ऊपर प्लास्टिक लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ताकि वो हमें इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली का झटका ना मारे। अब वायर में इलेक्ट्रिसिटी बहता है तो प्लास्टिक में क्यों नहीं बहता, क्योंकि वो क्या है, वो इंसुलेटर है। और इंसुलेटर क्या करते हैं कि चार्ज को कैरी नहीं करते, चार्ज को कंडक्ट नहीं करते, इसलिए हाँ प्राय वायरों में क्या लगाया जाता है, प्लास्टिक ऊपर लगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टू फ्लूइड थ्योरी। अब 1733 में, पहले आप कहानी सुनिए। 1733 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे, जिनका नाम था क्या नाम था, चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे। ये क्या थे, फ्रांस के राजा के माली थे, मीन्स फ्रांस के जो राजा थे वहाँ पर ये माली थे, जिनका नाम था क्या, चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे। कितने में, 1733 में। इन्होंने देखा कि ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट के साथ, ये क्या थे, फिजिस्ट थे, फिजिशियन थे। इन्होंने क्या किया कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने देखा कि जो लाइक चार्जेस हैं, मीन्स पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्जेस है मीन्स लाइक चार्जेस क्या होते हैं, ऑलवेज रिपेल, एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। इन्होंने यही दिया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। इसी थ्योरी को, इसी सिद्धांत को क्या नाम दिया गया, टू फ्लूइड थ्योरी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक, वो क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल। अब यहाँ पर फ्लूइड क्यों लगाया गया, आपके मन में विचार आता होगा कि भाई ये फ्लूइड क्यों लगाया गया। क्योंकि जो मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी के फ्लूइड, किसी द्रव के कारण जो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, उसके कारण उत्पन्न होने वाला चार्ज क्या कहलाता है, पॉजिटिव फ्लूइड, पहला हो गया। और ऐसे ही निगेटिव उत्पन्न होगा किसी फ्लूइड के माध्यम से, तभी तो वो निगेटिव होगा। जैसे अगर हमने रॉड लिया, रॉड के माध्यम से, या सिल्क लिया, सिल्क के माध्यम से उत्पन्न होगा तो क्या कहेंगे, सिल्क फ्लूइड, ये सिल्क कहेंगे ना, सिल्क के माध्यम से उत्पन्न हुआ। यहाँ पर किसी द्रव के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जो चार्जेस हैं वो क्या है, किसी द्रव के माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया, फ्लूइड कहा गया। और टू क्यों कहा गया, क्योंकि एक अनलाइक है और एक क्या है, लाइक, ठीक है। ये बात कब की है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इन 17, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इन 17
1733। क्या नाम है साइंटिस्ट का? चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे। चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं वन फ्लूइड थ्योरी। अब देखिए टू फ्लूइड थ्योरी किसने लिखा था? चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे। अब इनको टक्कर देने के लिए क्या क्या आ गया सिद्धांत? इन्होंने टू फ्लूइड थ्योरी दिया था, अब यहाँ क्या आ गया? वन फ्लूइड थ्योरी। अब टक्कर देने के लिए भाई तुम्हारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये टू फ्लूइड थ्योरी और कुछ नहीं होता, ठीक है, वन फ्लूइड थ्योरी होता है। वन फ्लूइड थ्योरी होता है 1750 में। इन्होंने कब बताया था? 1733। अबाउट जो भी हो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1750 में, इन 1715 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि भाई ये टू फ्लूइड थ्योरी नहीं है, टू फ्लूइड थ्योरी सही नहीं है, वन फ्लूइड थ्योरी सही है। कैसा सही है? इन्होंने यह बिलीव करते थे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर न्यूट्रल बॉडी में क्या होते हैं? न्यूट्रल बॉडी में, यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, न्यूट्रल बॉडी में क्या होते हैं? पॉजिटिव निगेटिव क्या होते हैं? सेम होते हैं। जब पॉजिटिव निगेटिव मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? ये न्यूट्रल होते हैं। मीन्स जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव हैं उतने ही क्या है? नंबर ऑफ निगेटिव है, निगेटिव चार्ज। अगर यहाँ से मान लीजिए एक निगेटिव घट गया, एक निगेटिव घट गया, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ज़्यादा हो गया ना। ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या था? एक निगेटिव था। जितने पॉजिटिव हैं और उतने क्या है? निगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव को एक निगेटिव ने न्यूट्रल कर दिया, तो ये बॉडी क्या हो गई? न्यूट्रल बॉडी है। अभी ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर सही से लिख दे रहा हूँ। ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी। अब ये चार्ज बॉडी कब होगी? अब ये चार्ज्ड बॉडी कब होगी? ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब ये चार्ज बॉडी कब होगी? मान लीजिए यही बॉडी मैंने यहाँ पर ले ली। अब यहाँ पर क्या है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब किसी कारणवश क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए सेम नंबर में है ना, एकदम ध्यान से देखिएगा नहीं तो आएगा नहीं। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब ये बॉडी कैसे हो गई? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो गई कि नहीं? हो गई ना। और यहाँ पर मैं दूसरा सिचुएशन बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला इरेज कर रहा हूँ। न्यूट्रल आपको समझ में आया। और यहाँ पर देखिए मैंने एक निगेटिव हटा दिया तो एक पॉजिटिव बढ़ गया, तो ये बॉडी कैसे होगी? पॉजिटिवली चार्ज। और ऐसे ही मैंने सेम बॉडी लिया, सेम, ठीक है, मैंने क्या किया? सेम बॉडी ले लिया। जितने नंबर्स ऑफ पॉजिटिव आयन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि एक पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर एक निगेटिव बढ़ गया, में से इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, तो ये बॉडी कैसी हो गई? निगेटिवली चार्ज्ड। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे ने क्या कहा कि अगर किसी बॉडी को, हमारे जो दो बॉडी को अगर सेम टाइप ऑफ फ्लूइड से चार्ज करते हैं, अगर दो बॉडी को सेम टाइप ऑफ फ्लूइड से चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं। अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड से चार्ज करूं तो क्या होता है? अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर वन फ्लूइड थ्योरी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि नहीं भाई, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव यह पड़ता है कि जो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया तो ये क्या बॉडी क्या हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, यह एक पॉजिटिव आयन को मैंने निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आओ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।
तो मैं इस पे एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा बेहतर समझा दूंगा। अब बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। जो कि है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक साधारण सी डिवाइस है, यंत्र है, जो कि क्या करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करता है। स्कोप का क्या काम है? टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करता है। इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है? नोब है। यहाँ से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन या रॉड को क्या करते हैं? टच करते हैं। यहाँ पर जो रॉड होते हैं नोब से टच करते हैं, और ये क्या है? रॉड है, ये रॉड है, और ये जो है वो क्या है? फ्रेम है, फ्रेम। और ये जो क्या है? ये क्या है? लिप्स है, और ये क्या है? रॉड। अब जब भी हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब भी हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर टच करते हैं तो क्या होते हैं? लिप्स क्या होते हैं? फैल जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव जो होते हैं वो ऑलवेज रिपेल करते हैं, तो ये क्या होंगे? लिप्स फैल जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर निगेटिव टच किया तो भी क्या होंगे? लिप्स फैल जाएंगे। और आगे सिचुएशन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, फिलहाल आप ये जानिए कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होते हैं। कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं, और उसका फिगर इस प्रकार कुछ होता है। ऊपर नोब, और बीच में रॉड, और ये साइड में फ्रेम, और बीच में लिप्स होते हैं। लिप्स क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक। और यहाँ पर बीच में क्या लगाते हैं? रॉड। और ये जो है ये क्या है? इसका स्टैंड में से इस पे ये खड़ा रहता है, कहीं भी खड़ा करने पर, ठीक। अब आगे बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आगे हमारा क्या टॉपिक है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग ऑफ इंडक्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कि एक कंडक्शन को कैसे चार्ज करते हैं, उसको एक चार्ज बॉडी के समीप रखकर किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। आपको डिफिनीशन शायद कम क्लियर समझ में आया होगा, तो मैं यहाँ पर मीन्स जो केसेस हैं उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहला क्या है? बाय अर्थिंग। मान लीजिए मैंने कोई पिच बॉल ले लिया, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहीं पर देख लीजिए। पिच बॉल मैंने यहाँ पर ले लिया एक, ये क्या है? अभी न्यूट्रल है। ये क्या है? पिच बॉल है, पिच बॉल। और ये क्या कह सकते हैं? या इसे क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में? कंडक्टर बॉल, ठीक है। जिसमें क्या हो सकता है कि धारा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो सकता है, ठीक। इसे क्या कहते हैं? कंडक्टर बॉल या पिच बॉल। तो सेकंड कंडीशन में क्या हुआ? सेकंड कंडीशन में क्या हुआ? मैंने एक चार्ज कंडक्टर, अब ये क्या है? ये अभी न्यूट्रल है, मैंने एक चार्ज कंडक्टर इसके समीप ला दिया। यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल था, मैंने इसके पास एक चार्ज रॉड ला दिया। ये क्या है? चार्ज्ड रॉड, शायद आपको दिखाई देता होगा। ये क्या है? चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे कि निगेटिव वाले इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव वाले क्या होंगे? दूर भाग जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मान लीजिए क्या है कि पॉजिटिव क्या है? बॉय है, और निगेटिव क्या है? गर्ल है। तो जैसे ही पॉजिटिव यहाँ पर आया तो क्या हो गया? गर्ल सारी यहाँ पर आके अट्रैक्ट हो गई इसको देखने के लिए, ठीक है। और बॉयज़ को क्या हो गया? जलन हो गया, भाई पीछे चले गए, वो गुस्सा हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो जैसे ही बॉयज़ आए, यहाँ पर क्या होगी? लड़कियाँ तुरंत सरफेस पे, खिड़की पे आ गई, हाँ। और जो बॉयज़ थे उनको ढकेल के पीछे चली गई, ठीक है। मीन्स जब पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर आया, मैंने चार्ज रॉड को लाया, तो यहाँ पर क्या हो गया? सेपरेशन हो गया। ये क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव क्या होते हैं? रिपल जब होते हैं। तो पॉजिटिव को रिपल करके दूसरी साइड में भेज दिया, और पॉजिटिव निगेटिव क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये दोनों क्या आ गए? सरफेस पे आ गए। अब इसके आगे वाली कंडीशन देखते हैं, ठीक। ये क्या था? कंडीशन सेकेंड था, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब कंडीशन थर्ड के बारे में बात करते हैं। कंडीशन थर्ड में क्या है? अभी भी मैंने वही पिच बॉल लिए हुए है, तो और वही क्या है? रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ठीक।
और मैं यहाँ पर सरफेस पे क्या आ गया था, एक निगेटिव आ गया था यहाँ पर, और क्या आ गया था, पॉजिटिव आ गए थे, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब धरती माता क्या है, सर्वग्रहणिता, क्या करती है, सबको ग्रहण कर ले जाती है, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट कर रहा था, निगेटिव को अपने पास बुला था, आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ठीक है, आ जाओ मेरी गली, ठीक है। और पहले से ही पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव को ढकेल रहे, भक्त तू क्या यार बीच में बैरियर बन के आ गया है। तो क्या हो गया, अब ये बेचारा लावारिस कहाँ जाए, अब धरती माता ने बुला लिया, आ जा भाई मेरे शरण में, मेरे गोद में आ जा। तो ये क्या हो गया, अर्थ में चला गया और क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। धरती माता ने इसे अपने शरण में बुला लिया, अपने गोद में बुला लिया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों मौज कर रहे हैं, ठीक है, रोमांस कर रहे हैं, ठीक। अब ये क्या हो गया, सारे पॉजिटिव क्या हो गए, अर्थ में आ गए, ये क्या है, अर्थ, ठीक है। मैंने एक वायर से, एक कंडक्टर वायर से अर्थ से कनेक्ट कर दिया पिच बॉल को। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दोनों में अट्रैक्शन लग रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले से रिपल्सन। तो ये क्या हो गया, दुखी होकर बेचारा चला गया अर्थ में, ठीक है, रिपल्सन के कारण ये क्या हो गया, अर्थ में चला गया। अब इसके बाद वाली जो कंडीशन है वो बहुत क्या है, मज़ेदार है, ठीक। अभी आप ध्यान से देखिएगा ये वाली कंडीशन, कंडीशन नंबर 4, ठीक है, कंडीशन नंबर 4 आप ध्यान से देखिए। अब मैंने क्या किया, कंडक्टर को हटा लिया, कंडक्टर वैसे ही है, ठीक। मान लीजिए कंडक्टर क्या है, वैसे ही है, पॉजिटिवली चार्ज बेचारा यहाँ पर बैठा है। अब ये पिच बॉल कैसे हो गया, धरती माता ने सारे पॉजिटिव को खींच लिया, सारे पॉजिटिव को अर्थ में खींच लिया। तो यहाँ पर बचे क्या, केवल निगेटिव ना, हम निगेटिव ही तो बचे, क्योंकि भाई यहाँ पर सारे पॉजिटिव अर्थ में चले गए, तो ये बचा कौन, निगेटिव बचा ना। तो ये जो हमारा पिच बॉल था ये क्या हो गया, अब निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाई अर्थिंग, चार्जिंग बाई इंडक्शन बाई अर्थिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर इतना नहीं लिखा, चार्जिंग बाई इंडक्शन, फर्स्ट हमारा क्या था, बाई अर्थिंग। अर्थिंग में क्या था, मैंने एक पिच बॉल लिया था या कंडक्टिंग बॉल लिया था जो कि इस पेयर शेप का है, उसको मैंने पहले से ही क्या है, इनिशियली न्यूट्रल है। तो मैंने एक चार्ज रॉड लाया, इसके समीप लाया, यहाँ पर क्या है, नियर अ चार्ज बॉडी। यहाँ पर देखिए क्या है, किसी भी कंडक्टर को किसके समीप लाना है, चार्ज बॉडी के समीप लाना है। मैंने यहाँ पर टच नहीं करा है, देखिए कहीं भी मैंने टच नहीं कराया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर अट्रैक्शन केवल दिखाया है, टच नहीं कराया है। तो यहाँ पर क्या था, जो पिच बॉल था ये क्या था, इनिशियली अनचार्ज था, मीन्स न्यूट्रल था। जैसे ही मैंने यहाँ पर चार्ज रॉड को लेकर आया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रॉड को यहाँ पर लेकर आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो फेज आ गए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। अब मैंने क्या किया कि जो ये पिच बॉल था इससे एक वायर कनेक्ट कर दिया अर्थ में। अब अर्थ में क्या हो गया कि जो पॉजिटिव थे, जो रिपल्सन के फलस्वरूप भगाए जा रहे थे, वो क्या होंगे, अर्थ में आके समाहित हो गए। इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो पिच बॉल था वो क्या हो गया, पूरी तरह निगेटिवली चार्ज हो गया। या इस माध्यम से भी हम किसी भी बॉल को, किसी भी पिच बॉल को निगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर देखिए सेकंड केस में, अगर मैंने यहाँ पर निगेटिवली चार्ज रॉड ला दिया और इसको फिर से कनेक्ट करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस रॉड पे, ठीक है। वन फ्लूइड थ्योरी यही बताती थी कि भाई किसी भी कंडक्टर को या पिच बॉल को चार्ज कैसे किया जा सकता है, अगर उसमें पॉजिटिव निकाल दे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर नेगेटिव निकाल दे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें कि किसी भी चार्ज रॉड को उसके समीप लाते हैं, उससे टच नहीं कराते। इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन बाय अर्थिंग। इसमें हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट किया। अब देखते हैं अलग इसका सेकंड टाइप, ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो कि हमारे बुक में जैसे दिया गया है NCERT के बुक। अब सेकंड टाइप में देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन का। जो मैंने फर्स्ट बता दिया आपको वो क्या था, बाय अर्थिंग, और सेकंड जो है NCERT बुक के मैं तहत बता रहा हूँ आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, दो पिच बॉल को क्या कर लिया, कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर दिया, दो पिच बॉल को ऐसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या था, केस फर्स्ट था, ठीक। दो पिच बॉल को इन्होंने आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक चार्ज रॉड को, एक
चार्ज रॉड को इसके समीप पॉजिटिवली चार्ज मान लीजिए आ गया, इसके समीप ला दिया। एक चार्ज रॉड को इसके समीप ला दिए। इसके समीप जब इन्होंने लाया, जैसे पहले टाइप में होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन क्या हो गया, सेकंड, क्योंकि भाई पॉजिटिव जो है वो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये वाला फेज क्या हो जाएगा, और निगेटिवली हो जाएगा, और ये वाला इसको ढकेल देगा, भाग तू कहाँ इधर चला आया पॉजिटिव को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिपल हो जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। अब थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, हमारे ये जो रॉड था मैंने ऐसे ही लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पिच बॉल्स थे, तो मैंने उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पूरे बॉल में निगेटिवली चार्ज, और इस पूरे बॉल में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में। ठीक, इस माध्यम क्या कर सकते हैं, किसी भी पिच बॉल को मीन्स किसी भी पिच बॉल को हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक, एनसीईआरटी बुक में इस प्रकार दिया गया है कि दो पिच बॉल को हमने कांटेक्ट में लिया, उसके नियर में एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को मूव कराया, पॉजिटिव चार्ज रॉड को मूव कराया। तो ये क्या था, पहले क्या था, न्यूट्रल था। ये क्या है, पिच बॉल्स हैं, पिच बॉल, ये कंडक्टर बॉल। ठीक है, ये क्या है, पिच बॉल्स या कंडक्टर बॉल्स। इनको मैंने क्या किया, ये पहले से न्यूट्रल थे, मैंने इनको कांटेक्ट में लाया और एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहाँ पर क्या किया, मूव कराया। तो ये क्या हो गया, ये दो फेज में डिवाइड हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उन रॉड को उन पिच बॉल्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब क्या हो गया, एक पिच बॉल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और एक पिच बॉल क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज, और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इस माध्यम से हमने क्या कर दिया, ये पहले न्यूट्रल से, अब ये क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। क्या क्या हमने पढ़ लिया है एनसीईआरटी के पॉइंट्स, मीन्स जो टॉपिक्स थे। पहला जो है हमारा मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसमें क्या था, हिस्टोरिकल ओरिजिन। ठीक है, हिस्टोरिकल ओरिजिन पहला पॉइंट खत्म हो गया हमारा। और दूसरा पॉइंट क्या था, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट था चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में पहले तो क्या था, बाय अर्थिंग, और दूसरा क्या था, एनसीईआरटी बुक्स के जरिए। ठीक है, मैंने इतना टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 में। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भाई काफ़ी मेहनत लगती है, प्लीज़ आपकी एक शेयर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।